नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मोदी सरकार ने काले धन पर करारी चोट की है, लेकिन दूसरी सियासी पार्टियों को मोदी सरकार का यह फैसला नागवार गुजरा है। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले से ब्लैक मनी पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि इसके पीछे सरकार साजिश कर रही है। सवाल है, सरकार के हर फैसले पर सियासत क्यों होती है? ब्लैक मनी पर कठोर प्रहार से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आम आदमी तक फायदा पहुंचेगा। फिर चुनावी वोट के चक्कर में नोटबंदी का विरोध करना कितना जायज है? यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। काले धन पर प्रहार और हंगामा क्यों? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रेम शुक्ला है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कमल मित्रा चिनॉय है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए रितु सिंह है, स्पोक्स पर्सन बीएसपी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अरशद आबिद जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। और मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट, देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओस्तवाल भी जुड़ेंगे इस पर बात करने के लिए। उनसे हम बात करेंगे, इन सब से बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जो किया है मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। जनता इसके साथ है और अच्छा रहता कि राजनीतिक दल, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय दल हैं, कम से कम वो तो समर्थन करते हैं। सरकार के इस फैसले ने ब्लैक मनी पर अब तक सबसे करारा प्रहार किया है। सरकार ने दलील दी है कि देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त करने के लिए एक सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था। लिहाजा मंगलवार की आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी रूप से अमान्य हो गए हैं। शुरुआत में आम आदमी को अचानक लिए इस फैसले से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन भविष्य में इसका फायदा देश को होगा। एक ही फैसले से सरकार ने काले धन के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई है, वो लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है। सभी देश भक्त लोगों ने, देश की जनता ने और प्रामाणिक करदाताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन नोटबंदी के इस फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां इस बड़े फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रही है। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में अपना सारा बंदोबस्त करके अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस लिया। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा? जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज़्यादा 2-2 हज़ार रुपए के नोट करने से। सवाल है, आखिर सरकार के हर फैसले का विरोध कितना जायज है? दरअसल समाजवादी पार्टी और बीएसपी को यूपी का चुनाव नजर आ रहा है, तो केजरीवाल पंजाब चुनाव पर नजर लगाए बैठे हैं और शुरुआती आम आदमी की परेशानी पर सियासत का मुलम्मा चढ़ाकर नोटबंदी को वोट में आंक रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, सवाल ब्लैक मनी का है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को बड़े और कड़े फैसले करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, और सियासत हो तो क्या सही और अच्छे फैसले जो राष्ट्र के हित में हो, आम आदमी के हित में हो, वो ना लिए जाएं। बात इसी की करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया। थोड़ी देर में टीपी ओस्तवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा अरशद आबिद। अरशद आबिद, आपके मुखिया को हमने सुना, वो कह रहे थे कि 7 दिन का वक्त या कुछ दिन का वक्त दीजिए लोगों को। अरशद आबिद, आपको लगता है कि ये बात
कहीं से भी जायज ठहरती है? अगर सरकार किसी को वक्त देती तो क्या जो इतने बड़े स्तर पर ब्लैक मनी जाम हो गई, या ब्लैक मनी जिस तरह से लोग खबरें आ रही हैं कि लोग गंगा में बहा रहे हैं, लोग सड़कों पर जला रहे हैं, लोग फेंक रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अपने सीएस को वो संपर्क कर रहे हैं, वो ब्लैक मनी सेट नहीं हो जाती? वो ब्लैक मनी लोग खपा नहीं देते? गौरव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता हैं और उन्हें इस बात का गौरव हासिल है कि पूरे देश के लोग उन्हें नेताजी कहते हैं। नेताजी ने कल ब्लैक मनी को लेकर, काले धन को लेकर, नोटों पर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी मुख्यालय पर। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस देश में काला धन को लेकर लड़ाई लड़ी और समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। आप देखिए, अगर आप राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, हमारे नेताओं ने किस तरह काला धन अपने देश में लाने के लिए और काला धन जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। बीजेपी तो इस लड़ाई को 2-3 साल से लड़ रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। नहीं तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना कि आपकी लड़ाई और बीजेपी ने उस पर काम कर दिया। गौरव जी, मैं बता रहा हूं गौरव जी कि काले धन के मामले पर हम सरकार के साथ हैं। काला धन देश में आना चाहिए और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को पूरे देश की जनता ने वोट नहीं दिया, सिर्फ देश के 37% लोगों ने वोट दिया। मोदी जी को चाहिए ताकि वो लोकसभा राज्यसभा की संसदीय संयुक्त समिति की मीटिंग बुलाते और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर आम सहमति बनाकर इस फैसले की घोषणा करते। आप देखिए, आज परसों से अब तक इस देश में 43 हार्ट अटैक से मौतें हो चुकी हैं। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कम से कम 1000 की तादाद में वो बच्चे मर चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। जो डॉक्टर, जो सरकारी ये प्राइवेट अस्पताल हैं, वो पैसा लेने से मना कर रहे हैं, ना 1000 का नोट ले रहे हैं, ना 500 रुपए का नोट ले रहे हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कैसे जस्टिफाई ठहरा सकते हैं कि जिसके पास ब्लैक मनी है, अगर सरकार ने उसके ब्लैक मनी पर करारा प्रहार किया और उसको हार्ट अटैक हो गया? घंटे बाद हो रहा है। नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, अरशद आबिद, कोई चोर पकड़ा जाता है और चोर पकड़े जाने के बाद उससे हार्ट अटैक हो जाए तो क्या पुलिस चोरों को पकड़ना बंद कर दे? गौरव जी, वो जो महिला है 65 साल की, तीर्थराजी देवी कुशीनगर की, वो चोर नहीं है, हमारी दादी के समान है। और जो बच्चा मरा है पीयूष, वो 12 साल का बच्चा है और जिसका अंतिम संस्कार रोका गया है, सुनील कौशिक सहारनपुर, वो एक आम आदमी था, वो कोई चोर नहीं थे। चोर अगर हैं सबसे ज्यादा भट्टाचारी तो भाजपा के पास हैं। भाजपा ने अपना सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले जो एक ईमानदार देशभक्त गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उनको साजिश के तहत हटवाया। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सांसद हैं, उनसे उनका अपमान करवाया और भाजपा ने हटाकर किनारे कर दिया। और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े करीब, अंबानी जी के करीब, अंबानी जी के बहुत क्लोज, जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला बहुत गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं अरशद आबिद। अभय दुबे आपके पास आऊंगा, ऋतु सिंह आपके पास आऊंगा, कमल मित्रा चुनाव आपसे भी लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज 1:4 है। सारी पार्टी आपके खिलाफ है प्रेम शुक्ला, इसलिए तैयार रहिएगा सारे आरोप सहने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। लेकिन प्रेम शुक्ला, जो सबसे बड़ा आरोप है एसपी का कि आपने खुद को सारी सेटिंग कर ली, खुद तो सारा, और ये उनका आरोप है कि आपने बीजेपी के पास जितना काला धन था वो तो उन्होंने खपा लिया, सारी पार्टियों का के ऊपर या आम आदमी के ऊपर आपने करारा प्रहार कर दिया। अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चोर शब्द का प्रयोग किया। चोर मचाए शोर की कहावत आपने सुनी होगी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बेहिसाबी संपत्ति के मामले में कांग्रेस द्वारा कैसे ब्लैकमेल किए गए, आदरणीय अमर सिंह जी इसका उदाहरण देते नहीं थकते हैं। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैं जेल जाने से बचा तो सिर्फ इस कारण बचा कि अमर सिंह मेरे साथ थे। यानी चोर कौन है ये सिद्ध है। दूसरा, अब वो उसी बात को लेकर पीड़ित हैं। बेहिसाबी संपत्ति किसने खड़ी की? अमर सिंह वीकर सेक्शन के आदमी थे। 28 करोड़ रुपए उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन को दान दे दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच कर रही थी कांग्रेस के जमाने में, आपको याद होगा। राम गोपाल यादव कहते हैं शिवपाल यादव ने भ्रष्टाचार किया। शिवपाल यादव कहते हैं राम गोपाल यादव के लोग जमीन कब्जा करते थे, भ्रष्टाचारी हैं। तो ये इस तरह की काल्पनिक जो है, जिनको काला धन, राजनीति में धन कमाने के लिए आए लोग, जिन लोगों ने समाजवादी को पूंजीवादियों के हाथ में गिरवी रख रखा था, उन सारे लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है। सामान्य व्यक्ति को असुविधा हुई है, लेकिन सामान्य व्यक्ति, आप टेलीविजन पर आप जाइए, कैमरा लेकर जाइए, कहता है कि कदम अच्छा है। असुविधा हुई, असुविधा के लिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की तब भी क्या असुविधा होगी, असुविधा के लिए हमको खेद है। किंतु ये असुविधा तात्कालिक है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए है, अभय दुबे करने के लिए, अभय दुबे काले धन से मुक्ति दिलाने के लिए,
भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का। ओके, अभय दुबे ऐसी एजेंसीज भी कह रही हैं। ओके, प्रेम शुक्ला आऊंगा। प्रेम शुक्ला, आज आपको सबसे ज्यादा वक्त मिलेगा। ओके, आ रहा हूं। अभय दुबे, आप तो इकोनॉमिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट हैं और मेरे साथ आप कई बार ऐसे इकोनॉमिकल डिबेट्स में बैठे हैं। अभय दुबे, इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जिस देश में ब्लैक मनी ज्यादा हो जाती है वहां की इकोनॉमी चरमरा जाती है। तो अगर देश की सरकार ब्लैक मनी को रोकने के लिए कोई कदम उठाती है और उसमें छोटी मोटी दिक्कतें लोगों को होती हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं होती हैं, लेकिन एक लार्जर पिक्चर में वो लोग भी खुश हैं कि चलिए ठीक है, ब्लैक मनी तो निकलेगी और महंगाई कम होगी, आम आदमी को फायदा होगा, तो दिक्कत कहां पर है? देखिए गौरव, बहुत गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, देश की जनता के साथ खड़े हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से प्रारंभ करता हूं। देखिए, हम लोगों ने इस काले धन, फेक मनी और ब्लैक मनी को से लड़ने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया 2004 नवंबर में। उसने एक गंभीर रिपोर्ट देश के सम्मुख रखी। उसने कहा कि 13-14 में 61,000 ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हैं और 3 लाख से ऊपर फेक करेंसी के प्रकरण ऑफिशियली बैंकों में रजिस्टर हुए हैं। और 2005 के पहले के जो करेंसी है, क्योंकि उस पर प्रिंटिंग डेट नहीं होती थी, वो बड़ी मात्रा में फेक करेंसी पंप की गई है। कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2014 में निर्णय लिया कि हम 3 महीने की विंडो देते हैं। 3 महीने के बाद अगले 3 महीने में आप लोगों को बैंक जाकर वो सारा पैसा जो 5 के पहले का है, और उस वक्त 12,82,000 करोड़ रुपए की करेंसी प्रचलन में थी गौरव जी, उसमें से 3,61,227 करोड़ रुपए हमको वापिस लेने थे जनता से। तब आप मुझे बताइए, एक स्थान पर भी आपने सुना कि कहीं किसी की शादी रुकी हो, किसी के फसल के बीज के पैसे नहीं हो, कोई इलाज के अभाव में मरा हो? नहीं है। मैं मोदी सरकार से आग्रह पूर्वक नहीं अभय दुबे, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन वो स्कीम, क्योंकि हम एक बिजनेस चैनल है। अभय दुबे सुनिए, मैं आखिरी प्रश्न, अच्छा चलिए बोलिए, आप ही कंप्लीट कीजिए। मैं बहुत गंभीर प्रश्न करना चाहता हूं। ये सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी वो मोदी सरकार के आने के बाद भी थी। मोदी जी ने लगातार उस विंडो को बढ़ाते 2 साल किया और अब जाकर वो पूरा पैसा जमा हुआ। तो क्या उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आप कह रहे हो ब्लैक मनी और नहीं? तो अभय दुबे, मेरा सवाल जो था, मैं आपसे यही पूछ रहा था अभय दुबे, जो जिसका जवाब आपने खुद दिया। आप प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, जिसको आपने 3 महीने की विंडो बताया, आपने खुद कहा उसको बढ़ा के 2 साल का एक्सटेंशन देना पड़ा। इसका मतलब सरकार को लगा होगा कि पूरी तरह से वो पैसा अभी नहीं आ पाया है रिजर्व बैंक के पास, इसलिए उसको एक्सटेंशन देना पड़ा। एक तर्क। दूसरा तर्क, क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है अभय दुबे जिससे आप बता सके कि उस स्कीम के बाद देश में ब्लैक मनी एकदम कम हो गई या खत्म हो गई? बिल्कुल ठीक, अच्छी बात आपने कही। देखिए, जब 3,61,000 करोड़, एक बात समझ लीजिए कि फेक मनी है वो इस प्रक्रिया के तहत बाहर हो जाती है। अगर आप फेक मनी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो सिस्टम में सर्कुलेट होगी, मान लीजिए। लेकिन बीते 2 साल में मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि बहुत ज्यादा, आप जानते हैं 12,27,000 काउंटरफिट करेंसी के प्रकरण ऑफिशियली पकड़ में बताइए। और बड़ी मात्रा में इन 2 सालों में ब्लैक मनी को पंप, सुन लीजिए, फेक मनी को पंप किया गया है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह जो तरीका था, हमने ये नहीं कहा, इमरजेंसी नहीं लगा दी कि आप आर्थिक अराजकता नहीं फैला दी कि कल से नोट बंद कर दिए। नहीं, ये किसी भी अर्थव्यवस्था में संभव नहीं। गौरव जी, आखिरी प्रश्न मेरा है, पूरा विश्व इस बात का आग्रह कर रहा है कि हायर डिनोमिनेशन के नोट बंद कर दीजिए। सबसे बड़ा जो कंसाइनमेंट ड्रग का केस सीजर हुआ है $207 मिलियन का मेक्सिको में, वो सारे के सारे 100 बिल्स हैं डॉलर, सारी बड़ी करेंसी है। आग्रह करता हूं मोदी साहब से कि आप ये बंद कर दीजिए। 86.4% हायर डिनोमिनेशन के नोट थे। मुझे बताइए क्यों 41% से 47% तक आपने हायर डिनोमिनेशन का 500 का नोट कर दिया 2 सालों में? आपको करना यह चाहिए था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये देश बढ़ता।